मकर संक्रांति और इस पावन पर्व पर सुबह सुबह ही अंकल जी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ढोल बजाने के लिए आ जाते हैं। मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद अंदर आकर मैं अपने थोपड़े का प्रदर्शन करने लग जाती हूँ और जल्दी से नहाकर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत सारी चीजें बनानी थी। तो जल्दी से किचन में आकर तिल को अच्छे से सेकने लग जाती हूँ। तिल को सेकने के बाद जल्दी से मूंगफली सेकने लग जाती हूँ और मैं बहुत ही अच्छे से इन दोनों को सेक लेती हूँ। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाकर तिल की मात्रा के बराबर ही चीनी डालती हूँ। उतने में मेरी दी का फोन आ जाता है और ये मोटा बहन मुझसे बात यहाँ पर ये खा रही है मारवाड़ी खिचड़ा और साथ वीडियो कॉल में बातें भी कर रही है। तो मोटा बहन से वार्ता खत्म करने के बाद अपने काम पर फोकस करती हूँ और साथ ही मूंगफली के छिलके निकालने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरी चीनी को मेल्ट होने में बहुत ही टाइम लग रहा था। थोड़ी देर बाद चीनी मेल्ट होने लग जाती है तो मैं इसे जल्दी से चलाने लग जाती हूँ ताकि ये नीचे लगे ना। एक बार चीनी के मेल्ट होने के बाद इसकी चाशनी भाप बनकर उठ जाती है और उसके बाद इसका कैरेमल बनना शुरू हो जाता है। तो अभी तो थोड़ा टाइम था, मैं इसे अच्छे से हिलाती हूँ और तब तक इसका कैरेमल रेडी हो जाता है तो मैं इसमें भुने हुए तिल डाल देती हूँ। तिल पापड़ी के प्रोसेस में हमें बहुत सारे छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी देर में तिल को कैरेमल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मैंने पहले से ही चकले और बेलन पर अच्छे से घी लगाकर रखा था, तो इस मिश्रण को चकले पर निकाल कर बेलने लग जाती हूँ। इसे बेलने के बाद मेरी तिल पापड़ी बनकर रेडी हो गई थी। इसे बाहर निकालने के बाद जल्दी जल्दी बेलना होता है वरना ये टाइट हो जाता है और उसके बाद बेलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मैं दूसरी पापड़ी भी बनाकर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी तिल पापड़ी बनकर रेडी हो गई थी। नहीं, तिल पापड़ी ने किस देश के नक्शे का रूप धारण किया है, परंतु बनी गजब की थी। मकर संक्रांति पर तो स्पेशली इस टाइप की चीजें घर पर बनाई जाती है। इन्हें बाहर से लाने से ज्यादा अच्छा है कि हम इन्हें घर पर ही बनाकर एंजॉय करें। तिल पापड़ी का प्रोसेस खत्म होने के बाद जल्दी से मूंगफलियों को अच्छे से साफ कर लेती हूँ और साथ ही गुड़ भी फोड़कर रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं बना रही थी मूंगफली की चक्की, तो मैं गुड़ की चाशनी बनाने लग जाती हूँ। साथ ही मेरे मम्मी बना रहे थे गर्मा गर्म रोटियां, क्योंकि मेरे भाई साहब को बहुत ही तेज वाली भूख लगी थी। थोड़ी देर बाद मैं मूंगफली की चक्की बनाकर रेडी कर लेती हूँ। मैं इस तरह के चपड़े और गजब खाने का तो मजा ही अलग होता है और ये लगती भी बहुत ही शानदार और गजब है, इसलिए मैं इसे घर पर ही बनाकर एंजॉय करती हूँ। ये भी कुरकुरी और क्रिस्पी बनी थी, बहुत ही गजब की। मेरी दोनों पपड़े बनकर रेडी हो गई थी और मुझे इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद हम सोयाबीन के पकौड़े एंजॉय कर लेते हैं और बहुत ही मजा आया था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।